चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपके सामने कुछ जो है इंफॉर्मेशन अलग अलग दी हुई है। अभी तक जो हम पढ़ते थे वहां एक ही सिंगल इंफॉर्मेशन होती थी, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते थे। यहाँ पर अलग अलग जो है स्टेटमेंट टाइप आपको दिए हैं और इन सबको मर्ज करके हमें एक कोई वेन डायग्राम तैयार करना पड़ेगा, फिर हम आगे आंसर्स पर जा पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहली इंफॉर्मेशन है कि क्यू जो है वो पी का भाई है। क्यू भाई है, किसका भाई है? पी का। क्यू भाई है पी का, क्यू का जेंडर बताया। और क्यू और पी आपस में भाई भाई या भाई बहन है, तो दोनों कहाँ आएंगे? सेम जनरेशन में। अब क्या कह रहे हैं? के जो है वो पी की माताजी। पी की माताजी मतलब दोनों की माताजी। कौन कौन है? के। के का जेंडर दिया है कि के माताजी हैं किसकी? पी की, मतलब दोनों की माताजी। अब क्या बोल रहा है? क्यू जो है वो सी से विवाहित है। क्यू का विवाह हुआ है किसके साथ? सी के। ये दोनों मैरिड कपल, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक ठीक है। अब कह रहा है सी जो है वो एल की पुत्र वधु। पुत्र वधु मतलब बेटे की वाइफ, यही है ना? कौन किसके बेटे की वाइफ है? सी जो है वो एल के बेटे की वाइफ है। सी जो है वो एल के बेटे की वाइफ है, जबकि ये वाइफ किसकी है? क्यू की। मतलब क्यू बेटा है, किसका बेटा है? क्यू किसका बेटा होगा? एल का, क्योंकि एल के बेटे की वाइफ है ना सी। सी कौन है? एल के बेटे की वाइफ, जबकि ये वाइफ किसकी है? क्यू की। तो क्यू बेटा है किसका? एल का। और क्यू की माताजी कौन है? के। तो एल कौन होंगे? पिताजी। ठीक ठीक था। सी जो है वो कौन हो गई? एल की पुत्रवधु, बेटे की वाइफ हो गई। अब क्या बोल रहा है? पी जो है वो एन की माताजी। पी माताजी हैं, किसकी माताजी हैं? एन की। पी माताजी हैं एन की। आगे बढ़े। अब कह रहा है एन वी की बहन है। एन जो है वो बहन है, किसकी बहन है? वी की। ये ठीक ठीक था। इसको बनाया जाए, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये हट जाएगा। तो इसको बना लो पहले। बन गया। जाया जाए क्वेश्चंस पर। देखो क्या कह रहा है, के का सी से संबंध। तो देखो के को सी क्या कहकर बुलाएगा? के को क्या कहेगा सी? कौन है सी के लिए? सी का हस्बैंड क्यू। सी का हस्बैंड कौन है? क्यू। और क्यू की माताजी कौन है? कौन है? के। तो कौन होंगी? सासू माँ। कहाँ है? कहाँ लिखा है? क्या जाएगा? फिफ्थ ऑप्शन, यही आएगा, मदर इन लॉ। आगे बढ़े। नेक्स्ट है एल का एन से संबंध। तो एल का एन से संबंध क्या है? देखो, एल की बेटी है पी। एल की बेटी कौन है? पी। और बेटी की भी बेटी कौन है? एन। यही था। तो किसका संबंध पूछा है? एल का। मतलब एल को क्या कहेगी? कौन? एन। क्या कहेगी? माताजी के पिताजी हैं तो क्या कहलाएंगे? नाना जी। मैटरनल ग्रैंडफादर। देखो कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट, यही था। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, यदि एन का केवल एक भाई है। देखो एन का कोई भाई बहन दिया था इसने, एक था ना? एन का कोई भाई बहन था, कौन था? पी। और अब इसने क्लियर कर दिया कि क्या एन का केवल एक भाई है, तो पी कौन हो गया? एन का भाई बन जाएगा। सेम जनरेशन में थे ना दोनों, तो कौन हो गया? पी भाई हो गया एन का। अब यदि एन का केवल एक भाई है तो वी का क्यू से क्या संबंध है? देखो क्या संबंध बन रहा है। कौन बनेगा? भांजा है। भांजा। सेम आ रहा है। भांजा। बढ़े आगे। सिंपल है, बना पाए ये। चलो, ये आ गया नेक्स्ट टाइप। अब जो नेक्स्ट टाइप है वहां पर क्या होगा? या तो किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या उसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, परिचय कराएंगे किसी व्यक्ति का, या फिर किसी फोटो के बारे में बताएंगे कि ये फोटो किसका है, या फिर दो लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि वो कौन है। ठीक है ना? मतलब इसमें एक व्यक्ति एक फोटो, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, इतने लोग एक क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से बनाना है। करें शुरू। कह रहा है कि अरुण ने कहा। अरुण ने क्या कहा? अब अरुण जो भी कहेगा वो हमें खुद से रिलेट करना है, और यदि हम खुद से रिलेट कर पाए तो आंसर जल्दी आ जाएगा। क्या कह रहा है? यह मेरी माताजी के पति। तो खुद से रिलेट करो। माताजी, थोड़ा सा रिश्ते हम जानते हैं, है ना? माताजी के पति कौन हुए? पिताजी, है ना? की पत्नी एक ही है ना? हाँ, ऐसा मत सोचना कि माताजी के पति की एक और पत्नी है।
ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कह रहा है माताजी के पति, पिताजी की पत्नी कौन हो गई वापस, माताजी। तो कह रहा है अरुण का उनसे क्या संबंध है, तो अरुण कौन है उनके लिए, बेटा है। यही था। और यदि ऐसे ना बना पाए तो डायग्राम कैसे बनेगा। अरुण ने क्या क्या कहा, अरुण ने कहा कि मेरी माताजी के पति की पत्नी, यही है वापस, ठीक था। कह रहा है अरुण उस लड़की का कौन है, तो देखो अरुण कौन है, अरुण कौन है इसका बेटा। अब यहां पर थोड़ा सा एक हमारा पुराना रूल ब्रेक हो रहा है, क्या, कि अरुण का जेंडर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हम बेटा बोल रहे हैं। तो जब भी ये इंट्रोड्यूस कराने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो यहां वो थोड़ा सा ऑप्शन से जेंडर कंफर्म होने लगेगा। देखो ऑप्शन में है नहीं इसके अलावा कुछ, तो क्या जाएगा फिर आंसर, बेटा होगा। ठीक था। चलो बढ़े आगे। देखो जरा, इसको बनाओ, खुद से रिलेट करने की कोशिश करना, हो जाएगा, आसान है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं ना, नहीं, ठीक नहीं है ऐसा करना, है ना। लेकिन क्या कह रहा है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, यह मेरे पति, पिता, आदमी का पति कहां से आ गया, हाँ, क्या बोला है, पिता। आपको लगता होगा सर कैमरा चलता है तो आपका अलग कुछ सिस्टम रहता है, कैमरा नहीं चलता है तो अलग रहता है, ऐसा, हाँ, नहीं, पढ़ाते समय थोड़ा परिवर्तन दिखता होगा ऐसा, ये कैमरे का असर है और कुछ नहीं। चलो देखें, क्या कह रहा है, कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, यह मेरे पिताजी, किसके पिताजी, वो जो बोल रहा है, जो आदमी बोल रहा है उसके पिताजी। एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी, आदमी के पिता की बेटी कौन होगी, आदमी के पिता की बेटी मतलब इसकी बहन की बेटी, भांजी की माँ, वापस यही यहीं आ गए है। अब कह रहा है कि बताओ आदमी का उस औरत से क्या संबंध है, इस आदमी का, इस आदमी का इस औरत से क्या संबंध है, कौन है ये, भाई है, भाई है, भाई है। बहन क्यों नहीं, क्योंकि औरत का संबंध नहीं पूछा, क्या पूछा है, उस आदमी का औरत से क्या संबंध है, तो वो आदमी कौन है, वो भाई है। जिसका संबंध पूछा जाता है उस व्यक्ति को क्या कहकर बुलाया जाएगा, जिसका संबंध पूछा जाता है उस व्यक्ति को क्या कहकर बुलाया जाएगा, तो किसका संबंध पूछा है, उस आदमी का, वो आदमी कौन है, भाई है। देखो नेक्स्ट बनाओ। अब एक फोटो है और फिर कोई दो लोग बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा ध्यान रखना किसके बारे में बताया है। कह रहा है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कह रही है, क्या कह रही है, इस आदमी के बेटे, कौन सा आदमी, जो तस्वीर में दिख रहा है, ठीक है ना। तस्वीर की ओर इशारा करके कहा, यही कहा ना कि तस्वीर को इशारा किया फिर कहा इस आदमी, कौन सा आदमी, जो तस्वीर में दिख रहा है। तो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, बन पा रहा है, बन जाएगा। दामाद जी बोलते हैं, दामाद जी, है ना, दामाद अकेला नहीं, दामाद जी। आप ससुराल जाओ और वहां सब ऐसा डायरेक्ट बोले जीजा आया, कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, नहीं ना, सम्मान देना पड़ता है ना, जीजा जी आए हैं, हाँ वही ना, गुस्सा हो जाएगा भाई, जीजा है। चलो देखें बनाए, क्या कह रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ग्रैंडसन आएगा, इशारा करते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है, इस आदमी के बेटे, कौन सा आदमी, जो फोटो में है। तो कहा है कि जो फोटो था, फोटो वाले आदमी का कोई बेटा है और उसकी कोई बहन है, ठीक था। कहा है कि फोटो वाले आदमी के बेटे की बहन किसकी सास है, वो जो बता रही है उसकी सास है कौन, ये सास कब बनेगी, ये सास कब बनेगी, जब इसके बेटे का विवाह हो जाए। अब इसका, इसके बेटे का विवाह किसके साथ हुआ है, जो इंट्रोड्यूस करा रही है फोटो को, कौन, ये औरत।
यही था, ठीक ठीक था। अब क्या पूछा है आपसे, औरत के पति का, किसका संबंध पूछा है, औरत के पति का, किससे, इस फोटो वाले आदमी से। ये जो फोटो वाला आदमी था ना, इससे संबंध। देखो, कह रहा है औरत के पति का संबंध बताइए, किससे, उस फोटो वाले आदमी से। औरत के पति का संबंध, इसका संबंध किससे, इस आदमी से। तो ये आदमी क्या कहकर बुलाएगा इसके पति को, क्या कहेगा, देखो, इसका ये बेटा और ये बेटी, और बेटी का बेटा कौन होता है, इस आदमी के ही बच्चे हैं ना ये दोनों। और बेटी का बेटा कौन होता है, नाती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन। है क्या ऑप्शन में, देखो, ये रहा grandson। ठीक ठीक था। क्या हुआ, वो जो औरत जो इंट्रोड्यूस करा रही थी, उसके बारे में नहीं पूछा, उसके पति का रिश्ता पूछा है, किससे, उस फोटो वाले व्यक्ति से। ठीक ठीक था। बढ़े आगे, देखो इसको बनाओ, इकलौता वर्ड आ रहा है। इकलौता वर्ड भी है, डबल जनरेशन भी लिखी है, पिता का पिता। आया कुछ, देखें, की जाए शुरुआत, चलो बनाते हैं, ठीक है ना। क्या आया, पिता। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा किया है और पिंटू ने कहा है क्या, उसका इकलौता भाई, किसका, जिसकी ओर इशारा किया है, यही कहा ना, जिसकी ओर इशारा किया है, उस जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया है, एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, उसका इकलौता भाई, इस व्यक्ति का कोई भाई है और इकलौता भाई है, मतलब ये आपस में दो भाई हैं। उस व्यक्ति का इकलौता भाई, राम का इकलौता भाई, मतलब दो भाई हो गए ना, वो दो होंगे। उस व्यक्ति का इकलौता भाई कौन है, मेरी पुत्री के पिता का पिता। बोल कौन रहा है, चिंटू। चिंटू ने कहा, क्या कहा, कि मेरी पुत्री के पिता का पिता, यही कहा है। क्या कह रहा है, उसका इकलौता भाई, इस व्यक्ति का इकलौता जो भाई है, वो मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मतलब ये दोनों सेम है, यही बात है। इसका बेटा कौन है, चिंटू, और चिंटू की कोई बेटी है, नहीं पता कौन है। चलो आगे बढ़े। अब कह रहा है, तो बताइए उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है। देखो, उस व्यक्ति का पिंटू से संबंध बताओ। ये रहा व्यक्ति और ये रहा पिंटू। व्यक्ति का संबंध, मतलब व्यक्ति को क्या कहकर बुलाएगा चिंटू, क्या कहेगा, चिंटू के पिताजी, और पिताजी का भाई कौन होगा, चाचा। क्या बनेगा, चाचा। ठीक था। बढ़े आगे। वो इकलौता वर्ड यूज किया था ना, उससे कंफ्यूज हो सकते हैं हम। लेकिन इकलौता भाई, और ये हमने डिस्कस किया था कि कोई यदि कोई लड़का ये कहे कि राम मेरा इकलौता भाई है, मतलब वो आपस में दो भाई है। यदि कोई लड़की ये कहे कि राम मेरा इकलौता भाई है, तो वो एक ही भाई है। लेकिन माता पिता ये कहें कि राम हमारी इकलौती संतान है, तो फिर एक ही है ना। तो इकलौते वर्ड का मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। बढ़ जाएं आगे, देखें नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, इसको बनाओ। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तीन लोग हो गए स्टार्टिंग में, ठीक है ना। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, क्या कहा, तुम्हारे पिता, किसके पिता, उस औरत के पिता, है ना, क्योंकि बोला तो उस औरत से है ना, कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री कौन, वो औरत खुद, यही तो बोला है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, वो औरत खुद ही होगी। इसकी माताजी हैं, किसकी, जिसका फोटो लगा है, इसकी माताजी हैं। अब बता दो क्या रिलेशन है, बन जाएगा, आ गया। चलो देखें, बनाए। कहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए
एक आदमी एक औरत से कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम्हारे पिता, किसके पिता? उस औरत के, उस औरत के पिता की इकलौती पुत्री, ये खुद है, इसकी माताजी, किसकी माताजी? जिसकी ओर इशारा किया था वो व्यक्ति की माताजी हैं, ठीक था। अब कह रहा है बताइए वह औरत उस आदमी से, उस औरत का उस व्यक्ति से संबंध, उस औरत को क्या कहकर बुलाएगा ये व्यक्ति? कौन है ये? यही आएगा, ठीक था। बढ़े आगे, देखा नेक्स्ट, ठीक ठीक था। इसको बनाओ। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत कह रही है, क्या कह रही है? उसके भाई का पिता जिसकी तरफ देख रही है, कौन था? एक व्यक्ति। उस व्यक्ति के भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा मतलब कौन? पिताजी। दादाजी के इकलौता बेटा कौन होगा? पिताजी होंगे, यही था। देखो बन पाएगा, बन जाएगा, आसान है। क्या आया? क्या आ रहा है? कौन? बहन? बहन पिताजी की या खुद की? दोनों है ऑप्शन में। बहन, बहन आएगी, चलो ठीक है, बनाया जाए। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा? उसके भाई, ये किसकी बात कर रहा है? जिसकी तरफ देखते हुए कहा है, कौन था? एक व्यक्ति। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा कि उस व्यक्ति के भाई, ऐसा देखो, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा? उस व्यक्ति के भाई का पिता, मतलब इन दोनों का पिता, उस व्यक्ति के भाई का पिता। अब यहां से खुद से इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो गई, क्या? मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, ये जो है ना, ये उस औरत के दादाजी का इकलौता बेटा है, और दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा? पिता। तो ये पिता हैं किसके? उस औरत के। वो औरत भी कहाँ आएगी? यही था, ये ठीक ठीक है। अब हमसे कह रहा है बताइए औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? औरत का व्यक्ति से संबंध, ये औरत कौन है इस व्यक्ति की? कौन है? यही आएगा, ठीक ठीक आया था सभी का। चलो बढ़े आगे। अब ये फिर से आपके स्टेटमेंट वाले आ गए कि आपको तीन चार इंफॉर्मेशन अलग अलग दी हैं, इन सबको मर्ज करना है, एक डायग्राम बनाना है, और फिर हमें क्वेश्चंस पर जाना है। देखो जरा, बनाने की कोशिश करो। बन पा रहा है? पहले डायग्राम बन जाए, फिर हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। इसमें इंफॉर्मेशन बीच में ब्रेक हो रही है, इंफॉर्मेशन ब्रेक हो रही है ना बीच में। और सिंपल क्वेश्चन यदि होता है तो इन्फॉर्मेशन पूरी कनेक्ट होती है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ता है तो इन्फॉर्मेशन बीच में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमें खुद से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब वो कनेक्ट कैसे होगी, वो देखते हैं। देखो बन पा रहा है? बन गया? बना पाए? आया कुछ? देखें, की जाए शुरुआत। चलो स्टार्ट किया जाए। क्या कह रहा है? एक परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं, कौन कौन? ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ, ये हो गए 6 लोग। अब कह रहा है
कि सी जो है वो एफ की बहन है। सी बहन है, किसकी बहन है? एफ की। ठीक ठीक था, लेकिन एफ भाई है या बहन है वो नहीं बताया। अब कह रहा है बी जो है वो ई के पति का भाई है। बी कौन है? ई का कोई पति है, नहीं जानते कौन है। ई का कोई पति है, और ई के पति का भाई कौन है? ई के पति का भाई कौन? बी। बी जो है वो ई के पति का भाई है। अब कह रहा है डी जो है वो ए का पिता है। डी है क्या हमारे पास? नहीं। डी जो है वो पिता है, किसका पिता है? ए का। अब ए बेटी है या बेटा, ये नहीं जानते। डी जो है वो ए का पिता है और एफ का दादा है। यदि एफ का दादा है डी, तो यहां नीचे नहीं लिख सकते एफ, क्यों? एफ नीचे लिखा तो ए का जेंडर डिसाइड हो जाएगा, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा फिर? एफ का दादा, तो एफ का कोई बेटा और उसका भी बेटा या बेटी कौन? डी कौन हो गया? एफ का दादा। अब कह रहा है परिवार में दो पिता, तीन भाई और एक माताजी हैं। ये पूरे सात, छह, कितने? छह सदस्यों की जानकारी हो गई। देखो कोई भी इंफॉर्मेशन कनेक्ट नहीं करती, नहीं करती ना, तो इसको अब हमें खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट होगा? बस ये सी और एफ कनेक्टेड हैं, तो इसको लिख सकते हैं यहां पर हम। ये हमने सी लिख दिया, ठीक ठीक था। इसको हटा दो, एक कम हुई। आगे बढ़ाएं। अब क्या कर सकते हैं? टोटल कितने लोग होने चाहिए? छह होने चाहिए। अब इन तीनों इंफॉर्मेशन को ऐसे अरेंज किया जाए कि लोग छह हो जाएं। अब कैसे अरेंज करें? देखो क्या कर सकते हैं हम। यहां पर हमसे कहा ई, ई का कोई हस्बैंड नहीं जानते कौन है, और इसका जो भी हस्बैंड है उसका एक भाई है, कौन? ठीक ठीक था। अब क्या किया जाए? इंफॉर्मेशन मर्ज कैसे करें? इस सिस्टम को उठाकर इसमें लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना। यदि इस सिस्टम को यहां ले आए तो देखो डी यहां आ सकता है। डी यदि यहां आ जाए तो डी का कोई बेटा है, नहीं जानते कौन है, उसका भी बेटा या बेटी एफ, और एक बेटी सी। लोग कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। अब अलग से कोई नहीं आ सकता, अलग से नहीं आ सकता, लेकिन ए बचा है। फिर ए को कहां करें? इस जगह पर फिट कर दें, क्योंकि लोग छह ही होने चाहिए, छह से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहां क्या आ जाए? ए आ जाए, तो देखो छह हो जाएंगे, हो सकते हैं छह। लेकिन एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो एक और तरीका क्या कर सकते हैं, क्यों ना यहां पर ए को ले आए, तो ऊपर कौन चला जाएगा? डी। ठीक था। और नीचे कौन आ जाएगा? एफ और सी। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो कर सकते हैं। देखो अभी भी तो छह ही है, छह ही बन रहे हैं। ये हटा दिया, ठीक ठीक था। एक बार फिर से क्वेश्चन को चेक करें, कुछ गड़बड़ तो नहीं। सी जो है एफ की बहन है, बहन है सी एफ की। बी ई के पति का भाई है। देखो ई का पति और ई के पति का भाई, ई का पति और ई के पति का भाई कौन? बी। फिर कह रहा है डी जो है वो ए का पिता है। डी पिता है ए का, डी पिता है ए का, ठीक था। और एफ का दादा, एफ के पिताजी के पिताजी होंगे दादाजी, एफ के पिताजी के पिताजी हो गए दादाजी। अब कह रहा है परिवार में दो पिता, ए का पिता डी और इन दोनों का पिता ए, हो गए दो पिता, इन दोनों के पिता ए और ए का पिता डी। इसमें देखो इन दोनों के पिता ए और ए का पिता डी, दो पिता, तीन भाई, ये दोनों आपस में भाई, दो भाई। और एफ को क्या कर दिया जाए? एफ किसका भाई? सी का भाई। हो गए तीन भाई, दो भाई ये और एक ये, तीन हो गए। यहां देखो दो भाई ये और एक ये, हो गए तीन भाई। तीन भाई और एक माताजी, तो देखो ई माताजी हैं एक ही, यहां पर ई माताजी हैं इन दोनों की। दोनों ही कंडीशन सही थी, सही बन रही है दोनों कंडीशन, ठीक ठीक थी। दोनों कंडीशन को बना लो जरा, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये हट जाएगा, है ना। दोनों सेम बना लो। हो गया? बना पाए? क्योंकि दोनों में से अभी कंफर्मेशन कहीं नहीं है कि कौन सा वाला इंफॉर्मेशन ज्यादा सही है।
वो अब आगे क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलो जाए क्वेश्चन पर। एक था आपका, यही कंडीशन थी पहली, और दूसरी कंडीशन क्या थी? ठीक ठीक है, यही था। चलो करें शुरू। अब क्या कह रहा है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? किसका किससे रिलेशन चाहिए? हमें रिलेशन चाहिए एफ का, किससे? ई से। तो देखो एफ का क्या रिलेशन है ई से? तो ई और डी, हस्बैंड वाइफ, इन दोनों का बेटा कौन? ए। और बेटे का बेटा कौन? एफ। कौन होगा? पोता। देखो पोता है क्या? बेटी, पति, बेटा और चाचा। पोता तो नहीं है, नहीं था। तो ये कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। उससे चेक करो कि देखो एफ कौन है। एफ कौन है ई का? ये दोनों हस्बैंड वाइफ और ये बेटा। है क्या ऑप्शन में? यही है। तो ये पहली वाली इंफॉर्मेशन ये खत्म। कौन सी वाली सही है? सेकंड। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। देखो इसका आंसर बोलो। ए। ई का हस्बैंड कौन था? ए। ए था। चलो बढ़ जाएं आगे, ज्यादा आगे चले गए। माताजी कौन? ई। ई थी। ई। फिर कह रहा है समूह में पुरुष सदस्य कौन कौन? दो लोग तो आपस में भाई थे, कौन कौन? ए और बी भाई थे, और एफ भाई था सी का। कितने लोग हो गए? तीन, और एक दादाजी। कितने हो गए? चार। चार थे, चार थे ना, एक दादाजी थे ना। कौन? डी। अब कह रहा है कौन भाई हैं? तो ए और बी भाई हैं, और एफ भाई है सी का। तीन भाई हो जाएंगे। कौन कौन? ए, बी और एफ। ये तीन जो है भाई हैं। किसके भाई हैं ये नहीं पूछा, है ना। चलो देखें, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होगा? आपको इंफॉर्मेशन जो है वो कोड करके दी जाएगी। कैसे कोड करके? जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा है, ये आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? डी माइनस एफ प्लस जी, ये आपका क्वेश्चन था। और इसमें पूछा है आपसे कि आप रिलेशन बता दो किस किस के बीच, डी का एफ से क्या रिश्ता है, ये आपसे पूछा है। ठीक था। देखो डी का जी से क्या रिश्ता है, ये पूछा है। लेकिन किस में? ये प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस है क्या? तो इसको हम पढ़ते हैं जरा, देखो। कह रहा है कि जहां पर भी पहले व्यक्ति का नाम हो और दूसरे व्यक्ति का नाम हो, वो जरूरी नहीं कि एम और एन ही हो, है ना। एम और एन की जगह पर कोई भी नाम आ जाए, जैसे लिखा आ जाए ए प्लस बी, जैसे लिखा आ जाए राम प्लस श्याम, कुछ भी लिखा आ जाए, दो लोगों के नाम आ जाए और बीच में प्लस आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कि पहले जिसका नाम लिखा है वो कौन है? पिता है। किसका? जिसका नाम बाद में लिखा है। तो इसका मतलब क्या बना? ए पिता है बी का, और इसका मतलब क्या बना? आर पिता है एस का। यही बनेगा। तो यहाँ पर प्लस का मीनिंग क्या हो गया? पिता। ऐसे ही यदि माइनस लगा आ जाए तो क्या मीनिंग है? बेटी। कैसे? कि एम बेटी है किसकी? एन की। यदि लिखा होता एस माइनस टी, तो एस बेटी है किसकी? टी की। सिंपल है। जैसे लिखा है एम इंटू एन, इसका मीनिंग क्या बता रहा है? बेटा। तो एम बेटा है किसका? एन का। मतलब पहले जिसका नाम लिया है वो बेटा है किसका? जिसका नाम बाद में लिया है। फिर डिवाइड का मीनिंग क्या चल रहा है? पत्नी। ठीक ठीक था, सिंपल है। अब ये कंडीशन हमें इस पे लगानी है। देखें, करें शुरू। कैसे लगेगा? हमसे बोला है डी माइनस एफ प्लस जी, कह रहा है डी माइनस एफ प्लस जी। तो इसको पूरे को एक साथ सॉल्व नहीं करते, पहले स्टार्टिंग के दो, मतलब केवल एक रिलेशन, इन दोनों को सॉल्व करो। डी माइनस एफ का मतलब क्या है? माइनस का मीनिंग है बेटी, तो कौन? डी बेटी है किसकी? F की। तो डी बेटी है किसकी? बेटी है। ठीक ठीक था। अब अगले दो को सॉल्व करेंगे, एफ और जी को। देखो एफ प्लस डी का मीनिंग क्या है?
प्लस का मीनिंग है पिता, तो एफ पिता है, किसके पिता हैं? जी के। एफ पिता है, किसके पिता हैं? जी के। हो गया, बन गया डायग्राम। अब कह रहा है बताइए डी का जी से संबंध, तो डी को क्या कहकर बुलाएगा जी? तो देखो डी को क्या कहकर बुलाएगा जी? क्या कहेगा? कौन है जी की? बहन है। जी के बारे में पूछा होता तो नहीं बता पाते, क्यों? क्योंकि जेंडर नहीं पता। लेकिन पूछा किसके बारे में है? डी के बारे में। देखो डी का संबंध, तो डी को क्या कहेगा? बहन है। बहन होगी, यही आएगा। सिंपल है। करना क्या है आपको? डायरेक्ट रिलेशन ना देकर कोड बना देगा, फिर उन कोड का मीनिंग हमारे पास होगा और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को रिलेशन में बदल देंगे और फिर आंसर कर देंगे। ठीक ठीक था, बन जाएगा। देखें नेक्स्ट, ट्राई किया जाए नेक्स्ट। टफ नहीं होते, सिंपल से हैं। देखो ये पहले इन्फॉर्मेशन इसको लिख लो। कैसे लिखोगे अब इसको? इतना सारा थोड़ी लिखना है। फिर क्या करें? केवल इतना लिखना होता है। क्या लिखा जाए? प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस, प्लस का मीनिंग क्या चल रहा है? पुत्र, सन, यही था। फिर माइनस का मीनिंग क्या है? पत्नी। कैसे लिखते हैं पत्नी? पत्नी। फिर कौन है? इनटू, इनटू का मीनिंग क्या है? भाई। फिर क्या था? डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग क्या है? माता जी। फिर क्या था? इक्वल्स टू का मीनिंग क्या है? बहन। ये हमने लिख लिए कोड। ठीक था, ये हमने कोड लिख लिए। अब जो भी आएगा उसमें कोड लगा देंगे। ठीक ठीक था, लिख लिए कोड। बढ़े आगे, चलो जाए क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, चलो देखें, शुरू करें। क्वेश्चन है हमारे सामने, p प्लस आर माइनस क्यू, पी प्लस आर माइनस क्यू। तो पहले बताओ प्लस का मीनिंग क्या था? पुत्र। तो कौन p पुत्र है किसका? आर का। तो p बेटा है, किसका बेटा है? आर का। फिर आर माइनस क्यू, माइनस का मीनिंग क्या है? पत्नी। तो कौन? आर पत्नी है, किसकी पत्नी है? आर, क्यू की। ठीक ठीक था। क्या बोला है? ये क्या था? p प्लस आर पुत्र था। अच्छा, p पुत्र था, ठीक है ना? p पुत्र था किसका? आर का, और आर पत्नी है किसकी? क्यू की। अब पूछा क्या है हमसे कि कुछ नहीं, आपको ऑप्शन दिए हैं, देखो चेक करने हैं अब इनको, कैसे चेक करें? चलो किया जाए चेक। पहला ऑप्शन कह रहा है क्यू जो है वो पी का पिता है। देखो क्यू पिता है पी का, पी की माताजी और पिताजी कौन? क्यू। तो क्यू कौन है? पी का पिता है। पहला ऑप्शन सही है। चाहो तो चेक कर लो। और क्यू पी का बेटा? नहीं, क्यू तो ऊपर लिखा है। क्यू पी का चाचा? यहाँ चाचा कोई है नहीं। भाई? यहाँ भाई भी कोई नहीं है। क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल है, बढ़े आगे। देखो उसी इंफॉर्मेशन पर है ये भी, वही जानकारी जो हमने लिखी थी। क्या चल रहा है? P इंटू आर डिवाइड बाई क्यू, P इंटू आर डिवाइड बाई क्यू। इंटू का मीनिंग क्या था? भाई। तो P और R, भाई या P R का भाई? P भाई है किसका? R का। P भाई है किसका? भाई है R का। फिर R डिवाइड बाई क्यू, माता जी। डिवाइड क्या था? तो R माता जी है किसकी? यही बनेगा। ठीक ठीक था, चलो चेक किया जाए। क्या कह रहा है अब? पी क्यू का भाई है। देखो पी क्यू का भाई, अलग अलग जनरेशन है। फिर बोल रहा है पी क्यू का पिता, माताजी का भाई है। देखो क्यू की माताजी और माताजी का भाई कौन होगा? मामा। यहाँ बोल रहा है पी क्यू का चाचा है क्या? चाचा यहाँ है ही नहीं। पी क्यू का भतीजा, कोई भतीजा नहीं है यहाँ। नहीं था, सारे ऑप्शन गलत हो गए। ये कंडीशन आपके सामने आएगी, है ना? कई बार ऐसा हो जाता है बुक्स में भी, और कई बार एग्जाम में भी ये सिचुएशन बन जाती है। तो वो क्या करता है, फिर अंग्रेजी को सही मान लेता है। अब यदि हम अंग्रेजी पर जाएं तो देखो कोई फर्क मिलेगा क्या? इसको चेक करो। कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको? पहला दे रहा है कि पी जो है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी और क्यू सेम जनरेशन में है क्या? नहीं। पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी पिताजी हैं? नहीं। पी इज द अंकल ऑफ क्यू, क्या कहते हो? पी इज द अंकल ऑफ क्यू, क्यू की माताजी और माताजी के भाई कौन होंगे? मामा। और मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल। यही कहते हैं। तो
कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सी। मतलब यहां पर ऐसी कंडीशन देखी गई है कि कई बार हिंदी में चाचा लिखा है और रिलेशन मामा का बन रहा है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग अंकल सही हो गया। पता चला रिलेशन था बुआ का और ऑप्शन में दिया है मौसी, ठीक है ना? और इंग्लिश में क्या देगा? सेम, एक ही नाम आएगा दोनों के लिए, और अंग्रेजी वाले को कंसीडर कर जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बुक्स में भी ऐसा होगा और कई बार एग्जाम में भी सिचुएशन बन जाएगी। तो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि ये हटा दिया जाता है क्वेश्चन, लेकिन कई बार अंग्रेजी को कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है ना? तो यदि हिंदी में चारों ऑप्शन गलत होने लगे तो हमें अंग्रेजी चेक करनी है। ठीक ठीक है, चलो बढ़े आगे। ये वो संकट है जो जब आते हैं तो पता भी नहीं चलता क्या हो गया। ये देखो, इसको बनाने की कोशिश करो। बन पाया? बना पाए? आ गया? क्या आ रहा है? पी क्यू की बेटी है। चलो देखें, कह रहा है पी इक्वल्स टू आर प्लस क्यू। पी इक्वल्स टू आर प्लस क्यू। इक्वल का मीनिंग क्या था? बहन। कौन बहन है? पी बहन है। किसकी बहन है? आर की। फिर आर प्लस क्यू, प्लस का मीनिंग पुत्र, तो आर पुत्र है। किसका पुत्र है? आर, क्यू का। ये ठीक था। आगे बढ़े। अब क्यू माताजी हैं पिताजी हैं वो नहीं बताया, केवल इतना बता रहा है कि आर जिसका नाम पहले लिखा होता है उसका रिलेशन दिया था, यही था ना? चलो अब चेक करें। कह रहा है पी क्यू की चाची, यहाँ कोई चाची नहीं है। फिर कह रहा है पी क्यू की बेटी। देखो पी बेटी है किसकी? क्यू की। सही था क्या? पी क्यू की बेटी है। अब ये माताजी हैं या पिताजी ये नहीं जानते, कोई भी हो, लेकिन है तो ये इनकी बेटी ना, तो वही तो बोला है कि पी कौन है? क्यू की बेटी। ठीक था। बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट, पी इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई क्यू। पी इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय क्यू। इसको बनाओ। इक्वल टू का मीनिंग क्या था? इक्वल का मीनिंग क्या है? बहन। तो पी बहन है। किसकी बहन है? आर की। और आर डिवाइड बाय क्यू, डिवाइड का क्या मीनिंग है? कौन? माताजी। कौन माताजी हैं? आर माताजी हैं। किसकी? ये ठीक ठीक है, डिवाइड का मीनिंग माताजी था। अब चेक करते हैं, देखो पी क्यू की चाची कौन है? मौसी। अऊ की मात्रा तो आती है, मौसी तो कहा मैंने, मौसी। और पी कौन है? क्यू की बहन। नहीं, अलग अलग जनरेशन में है, ये तो हो ही नहीं सकता। पी क्यू की भतीजी। पी भतीजी होती तो पी नीचे की जनरेशन में होती और क्यू ऊपर होता। अब पी क्यू की बेटी ना। अब एक बचा, पहला वाला। देखो, पी इज द आंट ऑफ क्यू, क्या आएगा? यही आएगा। कौन है क्यू की? ये क्यू की माताजी और ये मौसी। तो मौसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सी ऑप्शन देखा जाए, क्यू इज द नीस ऑफ पी, इसका जेंडर नहीं है। और पी इज द नीस बोल रहा है, पी नीस बोल रहा है किसकी? क्यू की। अच्छा, क्यू बोल रहा है, क्यू इज द नीस, क्यू के बारे में बोल रहा है, क्यू भतीजी है, क्यू का जेंडर नहीं जानते, तो भतीजी कहां से बनेगी? नहीं, ठीक था। जेंडर यदि होता तो सही कर पाते, ठीक था। बढ़ जाए आगे, देखें नेक्स्ट। देखो, इसका कोड लिख लो फटाफट, क्या है इसके कोड, एक साइड लिख लो, फिर हम क्वेश्चन पर जाएं। इनटू का मीनिंग क्या है? डिवाइड का क्या है? प्लस क्या और माइनस क्या? यहाँ पर जो कोड में प्लस माइनस इंटू डिवाइड है, ये कई बार जो है और अलग अलग चीजें जैसे डॉलर, हैशटैग, है ना, ये सब आने लगेंगे, एट द रेट, ये चीजें बनाकर देने लगेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बना पाए? इनटू का मीनिंग पिता, प्लस का मीनिंग पुत्री, और डिवाइड का मीनिंग माताजी, और माइनस का मीनिंग भाई, है ना? डिवाइड का मीनिंग क्या है? माताजी, और माइनस का मीनिंग भाई। बढ़े आगे, लिख पाए? कोड लिख लिए?
लिख गए? चलो देखो, पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्या कह रहा है? कहा है, अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ, साइन एक गायब हुआ है, ये लगा है हिंदी वाले में। तो कह रहा है P डिवाइड बाय R माइनस Q इंटू टी। चलो डिवाइड का मीनिंग बताओ। माताजी, P माताजी हैं, किसकी माताजी हैं? R की। फिर R माइनस Q, माइनस का मीनिंग भाई, तो R भाई है, किसका भाई है? Q का। Q इंटू टी, इंटू का मीनिंग पिता, तो Q पिता है किसके? ठीक है, ये ठीक था। अब क्या पूछ रहा है आपसे? बताइए P का T से रिश्ता। तो P को क्या कहकर बुलाएगा T? तो देखो P को क्या कहकर बुलाएगा T? T के पिताजी और पिताजी की माताजी कौन होंगी? दादी। ठीक था, दादी। कहाँ लिखा है दादी? ए नंबर पर। बढ़े आगे, यही आया था, दादी ही था। देखो नेक्स्ट बनाओ। कह रहा है P डिवाइड बाय Q, P डिवाइड बाय Q प्लस R और इंटू टी। देखें, करें शुरू। डिवाइड का मीनिंग क्या था? माताजी, तो कौन है माताजी? P माताजी हैं, किसकी माताजी हैं? Q की। फिर Q प्लस R, प्लस का मीनिंग Q पुत्री है, किसकी? R की। R कौन हो गए? पिताजी होंगे। अब कह रहा है R इंटू टी, इंटू का मीनिंग पिता, तो R पिता है किसके? T के। तो T कहाँ आएगा? नीचे की जनरेशन में। अब आपसे पूछा है, बताइए Q का T से क्या रिश्ता? तो Q को T क्या कहकर बुलाएगा? देखो T क्या कहेगा Q को? बहन। बहन है ये, बहन है। ठीक ठीक था, सेम आया था। देखो, आपको जो इंफॉर्मेशन दी थी, उस इंफॉर्मेशन में से आपको चेक करना है इन ऑप्शन में किस में आर जो है वो पी की पत्नी है। आर जो है वो पत्नी होना चाहिए किसकी? ये रिलेशन चेक करना है हमें। ठीक था, आर पत्नी है पी की। अब सबसे पहले देखो आर कहाँ लिखा है, ये रहा आर, ये रहा आर, ये है आर और ये है आर। ठीक था, ठीक ठीक है। अब शुरुआत कैसे करना है वो सीखते हैं। आर के बाद लगाए माइनस, माइनस का मीनिंग क्या होता है? भाई। इसका मतलब क्या हुआ? आर भाई है किसका? क्यू का। और भाई किसी की पत्नी हो सकता है? देखो क्या बोला था, आर पी की पत्नी। और आर के बाद क्या आ रहा है? माइनस। और माइनस का मीनिंग क्या होता है? भाई। तो आर तो भाई है क्यू का, और भाई है तो ये पत्नी नहीं हो सकता। ये खत्म। यहां पर देखो फिर माइनस आया, तो आर भाई है किसका? क्यू का। ये ऑप्शन भी खत्म, ये भी गया। पूरा चेक नहीं करना पड़ रहा, क्यों नहीं करना पड़ रहा? केवल जेंडर के बेसिस पर भी तो हटा सकते हैं, हट जाएगा। यहां फिर माइनस, आर भाई है क्यू का। इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि बाद में कोई साइन है नहीं। तो क्या करें? पी इंटू टी, पी इंटू टी माइनस क्यू प्लस आर, इसको चेक कर लें जरा। इंटू का मीनिंग क्या है? पिता, पी पिता है, किसके पिता हैं? टी के। टी माइनस क्यू, माइनस का मीनिंग, माइनस का मीनिंग भाई, तो टी भाई है, किसका भाई है? क्यू का। और क्यू प्लस आर, प्लस का मीनिंग पुत्री, तो क्यू पुत्री है किसकी? आर की। और इनके पिता कौन थे? पी। तो आर कौन हो जाएंगी? होंगी। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बन गया, यही बनाना था। क्या आएगा? आएगा फोर्थ। हम सभी ऑप्शन चेक करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और हम केवल और केवल जेंडर के बेसिस पर एक या दो ऑप्शन भी कम कर पाए तो कम से कम चार तो नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ तो कम हो जाएगा। तो पहले कोशिश करो कि हम जेंडर के बेसिस पर थोड़ा कुछ तो कम कर पाए। हाँ, ये बात अलग है कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो मजबूरी है कि चारों सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो बढ़े आगे। देखो इसको बना दो। क्या कह रहा है? कहा है आर माइनस पी डिवाइड बाय जे इंटू क्यू। माइनस का मीनिंग भाई, आर भाई है किसका? पी का। डिवाइड का मीनिंग
तो पी माताजी है किसकी, जे की। इनटू का मीनिंग जे पिता हैं किसके, क्यू के। ये ठीक था। अब क्या पूछा है हमसे, जे का आर से संबंध। तो देखो जे को क्या कहेगा आर, क्या कहेगा जे को आर, आर की ये बहन और बहन का बेटा कौन होता है, भांजा। ये पत्नी थोड़ी थी, बहन थी। हाँ, ये पिता थोड़ी है। ये बोला था आर भाई है पी का, आर भाई है पी का, तो ये तो भाई बहन या भाई भाई होंगे। चलो बढ़े आगे, तुम लोग रिश्ते खराब करा दो। क्या कह रहा है, P प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड बाय टी। प्लस का मीनिंग क्या था, पुत्री। P पुत्री है किसकी, क्यू की। क्यू माइनस आर, क्यू भाई है किसका, आर का। आर डिवाइड बाय टी, आर माताजी है किसकी, टी की। ये ठीक था। अब क्या पूछा है हमसे, टी का पी से संबंध। तो देखो टी को क्या कहेगा पी, टी को क्या कहेगा पी, क्या करें, क्या करें बताओ। है कौन, कजिन ब्रदर या सिस्टर, लेकिन जेंडर नहीं जानते। और जेंडर नहीं जानते तो हम क्या बोलेंगे, सी एंड डी, यही जाएगा। कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगाएंगे फिर, आंसर क्या बन रहा है, कैन नॉट डिटरमाइन, की ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि जेंडर नहीं पता, तो ज्ञात नहीं कर सकते। अब वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या लगा रहे हैं, नन ऑफ दीज। ठीक था। नन ऑफ दीज इसलिए नहीं कि आंसर नहीं जानते, आंसर नहीं जानते तो क्या जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, और वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आएगा। ठीक ठीक था। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।